हेलो एवरीवन, मैं हूं अशोक कुमार और आपको बना रहा हूं केमिस्ट्री का मास्टर। अच्छा, 12 के सीबीएसई 12 के सिलेबस में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। तो इसमें है क्या कि किस तरह से हम प्राइमरी एल्कोहल, 3 एल्कोहल दिया हुआ है हमको, टेस्ट ट्यूब में दे दिया है आपके टीचर ने। एक टेस्ट ट्यूब में है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे में सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तीसरे में। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। तो इसके लिए 2 विजुअल मेथड है। तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन, वो विजुअल नहीं है। ठीक, तो पहला विजुअल मेथड हम विक्टर मेयर टेस्ट देखते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है। हम रिएजेंट डालते जाते हैं, फिर एक जो फाइनल प्रोडक्ट आता है तीनों में, वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में, वो तीनों का कलर डिफरेंट होता है, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, आई मीन प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरी वाली सेकेंडरी है, तीसरी टर्शियरी है। ठीक, तो इसमें होता क्या है, प्राइमरी अल्कोहल का क्या हुआ फॉर्मूला, RCH2OH। ठीक, सेकेंडरी का R2CHOH, टर्शियरी का R3COH। ठीक है, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं फास्फोरस प्लस आयोडीन, तो क्या बनना चाहिए। देखो, फास्फोरस और आयोडीन को रिएक्शन कराएंगे तो Pi3 बनेगा, Pi5 बनेगा। तो Pi3 का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पे है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप जहां रहता है उसको हैलाइड में कन्वर्ट करता है। PCl3 से PCl5 से ट्रीट करो, Pi3 से ट्रीट करो, तो OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैलाइड में। तो यहां पे आपका बन जाएगा आयोडीन आ जाएगा और H3PO3 निकल जाएगा। क्लियर। अब इस आयोडीन को हम ट्रीट करते हैं AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइड, तो AgI निकल जाएगा और नाइट्रो ग्रुप यहां पे अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, CH2NO2 नाइट्रो अल्केन। अब अगर इसको हम ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड की क्या फॉर्मूला होती है, नाइट्रस एसिड की फॉर्मूला क्या होती है, HNO2। ये क्या हो गया, HNO2 नाइट्रस एसिड। ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि H2O निकल जाएगी, यहां से H2O निकल जाएगी और N डबल बॉन्ड C से अटैच हो जाएगा। नाइट्रस एसिड लैब में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा नाइट्रस एसिड, क्योंकि अगर हम नाइट्रस एसिड को लैब में रखेंगे तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए नाइट्रस एसिड लैब में नहीं मिलेगा। ये क्या है, नाइट्रस एसिड। तो हम फ्रेशली प्रिपेयर बनाते हैं, कैसे, NaNO2 प्लस HCl, तो ये बन जाएगा नाइट्रस एसिड। हाँ, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, यहां माइनस AgI, यहां माइनस H3PO3। तो क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड NOH और ये NO2। अब इसको अगर ये क्या है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोलिक एसिड। नहीं, अगर इसको KOH से ट्रीट करोगे, नाइट्रोलिक एसिड को ट्रीट करोगे NaOH या KOH से, तो क्या होगा,
H2O निकल जाएगा और K यहाँ पे आ जाएगा NOK, और इसका कलर होगा रेड, ब्लड रेड, रेड कलर। क्लियर है? सेम रिएजेंट इसी सीक्वेंस में हम इसमें भी डालेंगे, डालते जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, यहां से R2CHI बन जाएगा, OH को रिप्लेस कर देगा I से। फिर क्या बन जाएगा, AgNO2 डालेंगे, फिर यहां पे आ जाएगा NO2, आ गया। अब डालेंगे नाइट्रस एसिड, HO NO, तो H2O निकलेगा, सूडोनाइट्रोल बनेगा। ये सूडोनाइट्रोल इसको बोलते हैं। क्यों इससे ट्रीट किया, KOH से, तो ये ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर। ठीक, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया तो, लेकिन फिर भी लिख देता। यहां पे आप डालोगे P+I2, यहां पे आयोडीन आ जाएगा, आ गया। फिर AgNO2 डालोगे आप, सिल्वर नाइट्राइट, R3C, NO2 आ गया। फिर डालते तो वही जाओ, देखो करना तो वही है सारे चीज। KOH है NOH, तो ये कलरलेस रह जाएगा, यहां है ही नहीं, हाइड्रोजन यहां नहीं है, देख रहे हो, तो फर्दर रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन आपको क्या पता कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, आप तो टेस्ट ट्यूब में ये सब डालते जा रहे हो, लेकिन यहां हाइड्रोजन है नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगा यहां पे। और वही यहां भी होगा, और ये क्या, कौन सा कलर देगा, कलरलेस। तो क्या कलर आ गया, RBC, इसको RBC टेस्ट भी बोलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट को। तो 1 डिग्री देगा रेड कलर, ब्लड रेड कलर। सेकेंडरी अल्कोहल देगा ब्लू, टर्शियरी देगा कलरलेस या फिर व्हाइट। ये हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। इसको अच्छी तरह से लिख लो और ध्यान रखो कौन कौन सा ये डालना है। पहले डालना है फास्फोरस और आयोडीन, सेकेंड डालना है AgNO2, थर्ड डालना है नाइट्रस एसिड, फोर्थ डालना है NOH या फिर KOH, कोई भी अल्कली, तीनों टेस्ट ट्यूब में। और एक का कलर हो जाएगा ब्लड रेड, दूसरे का ब्लू, तीसरे का कलरलेस या फिर व्हाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकस टेस्ट। इसको आप पहले लिखो फटाफट। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का ल्यूकस टेस्ट। इसमें क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट किसको बोलते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। तो इससे अगर अल्कोहल को ट्रीट करोगे आप तो क्या बन जाएगा, हैलाइड। और हैलाइड क्या होता है, वाटर में सोलुबल नहीं होता है, तो टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। टर्बिडिटी समझ रहे हो आप, जैसे चूना का घोल बनाते हैं तो क्या होता है, उससे धुंधलापन आता है, तो उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो उसी तरह से एल्काइल हैलाइड बनेगा जिससे कारण टर्बिडिटी आएगी। तो टर्शियरी अल्कोहल जैसे ही आप डालोगे ल्यूकस रिएजेंट, आई मीन ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इमीडिएटली हैलाइड फॉर्म करेगा और टर्बिडिटी तुरंत आ जाएगी। इसमें जैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे किससे, कंसंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड से, तो तुरंत
ये हैलाइड बन जाएगा नहीं, तो टर्बिडिटी appears immediately टर्बिडिटी क्यों बन रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन आएगा, अगर सेकेंडरी है अल्कोहल, इसको ट्रीट किया कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड की मिक्सचर से, तो ये विद इन 5 मिनट्स ये हैलाइड बनेगा, विद इन 5 मिनट। इसमें टर्बिडिटी अपेयर होगा 5 मिनट के आसपास, 5 मिनट बाद। और इसमें रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा 1 डिग्री हैलाइड, सॉरी अल्कोहल मीन्स प्राइमरी अल्कोहल, इसको हीट करना पड़ेगा तब ये फॉर्म करेगा हैलाइड। ठीक है, हीट करने के बाद देगा। तो दिस इज द ल्यूकस टेस्ट। विक्टर में टेस्ट पढ़ा आपने, ल्यूकस टेस्ट पढ़ा, ये सब विजुअल है। क्या विजुअली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। एक थर्ड है ऑक्सीडेशन, और विजुअल नहीं है, ठीक है, वो काइनेटिक पे डिपेंड है। उसको भी देखते हैं, पहले आप इसको लिखो। थर्ड मेथड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, लेकिन ये विजुअल मेथड नहीं है। ये देख करके आप नहीं कहोगे कि जो प्रोडक्ट, ये जो सैंपल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, विजुअली नहीं कर सकते। ये फिर केमिकल काइनेटिक्स बोलो या फिर उसकी फिर फर्दर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही बोल सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। नहीं, कोई भी ले लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में। CHO क्या हो गया, CHO एल्डिहाइड हो गया। फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां जितना कार्बन एटम है उतना ही इसमें भी, एल्डिहाइड में भी रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। क्लियर है? ऑक्सीडेशन होगा 1 डिग्री अल्कोहल का, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिलिक एसिड बना, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे टफ कंडीशन में ऑक्सीडाइज होगी। तो ये पहले ऑक्सीडाइज होगी तो क्या होगा, ये अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 कीटोन में कन्वर्ट हो गया, सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा। फर्दर ऑक्सीडेशन उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जब ऑक्सीडाइज होगा विगोरस कंडीशन में, तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड, वो डिसाइड होगा पेपोव्स रूल के अकॉर्डिंग। नहीं, कार्बोनिल कार्बन किसके साथ जाता है, जो लेंथ छोटा होता है उसके साथ जाता है। तो यहां पे क्या होगा, ए मिक्सचर ऑफ कार्बोनिक एसिड बनेगा, CH3COOH और HCOOH। और दोनों में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, यहां पे 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन। तो पहले तो जल्द ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो पहले कीटोन में होगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड का मिक्सचर बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले से कम है। तो ये दिखेगा तो नहीं हमको, ये तो फिर हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, तब हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये विजुअल मेथड नहीं है।
अब ये देखो टर्शियरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन बहुत विगोरस कंडीशन में होगी। हीट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, फिर ये ऑक्सीडाइज होगी। तो ऑक्सीडाइज होगी तो इसमें कीटोन बनेगा और कार्बोलिक एसिड बनेगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम लेस होगा। कुछ भी बन सकता है, CH3COOH भी बन सकता है, डिपेंड करता है इस पर, या फिर HCOOH भी बन सकता है। तो जो भी बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होगा। किसके रेस्पेक्ट पे कम होगा? एल्कोहल के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया? 3 मेथड है जिसके बेसिस पे हम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 विजुअल मेथड है, विक्टर मेयर टेस्ट और ल्यूकस टेस्ट। थर्ड वन है ऑक्सीडेशन, ये विजुअल मेथड नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। टिल देन गुड बाय।